आज मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस दिन बोलना भी पाप बन जाता है, जिस दिन शब्दों से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है मौन, और जिस रात अंधकार केवल बाहर नहीं भीतर भी उतर आता है। कहा जाता है कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब धरती पर फैली हर आवाज़ धीमी पड़ जाती है। पेड़ भी जैसे कुछ कहना चाहते हों, हवा भी जैसे कोई रहस्य छुपाए बैठी हो, और चांद तो उस रात दिखाई ही नहीं देता। उसी दिन को कहा जाता है मौनी अमावस्या। यह केवल अमावस्या नहीं है, यह वो क्षण है जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से आमने सामने खड़ा होता है। इस दिन जो बाहर दिखता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वो जो भीतर चल रहा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे मनुष्य के मन पर असर डालती है। इस दिन जो सोचा जाए वो गहराई तक उतर जाता है, जो बोला जाए वो भाग्य बन जाता है, और जो किया जाए वो जन्मों तक पीछा करता है। इसीलिए इस दिन मौन को सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। सुबह उठते ही जब आँख खुले तो सबसे पहले किसी से बात न करें, न मोबाइल देखें, न संसार की खबरों में उलझें, बस आँख बंद करके कुछ पल शांति से बैठ जाएं। कहा जाता है कि इस दिन सुबह का पहला विचार ही यह तय करता है कि आने वाला समय कैसा होगा। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर नदी दूर हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में ये भाव रखें कि जैसे जैसे जल शरीर से बह रहा है वैसे वैसे मन की गंदगी, पुराने दुख, बीते हुए पाप और अधूरी पीड़ाएं भी बह रही हैं। इस दिन का स्नान शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। स्नान के बाद हल्के सात्विक वस्त्र पहनें, भोजन कम रखें या यदि कर सकें तो उपवास रखें, और पूरे दिन यथासंभव मौन में रहने का प्रयास करें। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं होता। मौन का अर्थ है क्रोध से मौन, नकारात्मक सोच से मौन, और दूसरों की बुराई से मौन। जब मन भी चुप हो जाए तभी मौनी अमावस्या सफल होती है। इस दिन ध्यान या नाम स्मरण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप चुपचाप बैठकर सिर्फ इतना भी सोच लें कि हे श्री कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाइए, तो ये प्रार्थना शब्दों से ज़्यादा गहराई से सुनी जाती है। शाम होते होते वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। चारों ओर अंधकार फैलने लगता है, लेकिन उसी अंधकार में एक छोटा सा दीपक जलाना चाहिए। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वो ये याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी आस्था उसे हरा सकती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, तिल, कंबल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करें, लेकिन ध्यान रहे दान हाथ से हो और अहंकार से दूर हो। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दिया गया दान सीधे उस जगह पहुंचता है जहां जन्मों के हिसाब लिखे जाते हैं। ये दिन पितरों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। यदि आपके जीवन में कभी बिना कारण दुख आया है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या मन हमेशा बेचैन रहता है, तो इस दिन अपने पूर्वजों को याद करें। एक लोटा जल, कुछ काले तिल और मन से निकली एक सच्ची प्रार्थना, इतना ही काफ़ी होता है। रात में इस दिन देर तक जागना भी शुभ माना जाता है, लेकिन जागते समय व्यर्थ बातों में नहीं, मनन में रहना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या की इस रात जो व्यक्ति सच्चे मन से स्वयं से प्रश्न करता है उसे जीवन का उत्तर मिल जाता है। ये रात डराने के लिए नहीं होती, ये रात जागाने के लिए होती है। इस दिन झूठ, क्रोध, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई हर गलती कई गुना होकर लौटती है। और अब वो रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शब्द नहीं सुनते, वे भावना सुनते हैं। अगर आप बिना बोले सिर्फ अपने मन में श्री कृष्ण का स्मरण कर लें तो वो पुकार सीधे वहाँ पहुँचती है जहाँ से जीवन की डोर चलती है। शायद इसी वजह से कहा गया है, जो मौनी अमावस्या को समझ गया वो जीवन के शोर से मुक्त हो गया। तो जब अगली बार ये अमावस्या आए, डरना मत, भागना मत, बस थोड़ी देर रुक जाना, क्योंकि कभी कभी खामोशी में ही भगवान सबसे ज़्यादा बोलते हैं। जय श्री कृष्ण।